अच्छा, शुरुआत करेंगे। देखो, हम लोग आज ना यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले समझना ये ज़रूरी होगा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जितनी भी क्षेत्रीय, यानी कि जैसे कि एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, या नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये क्या है, ये अलग अलग रीजन्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी एशिया की हैं, और इसमें से एक ऐसी वाली है जिसकी समिट होने वाली है, तो वो भी हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कोई टाइम आउट नहीं होगा इसके ऊपर, कुछ भी मतलब जबरदस्ती का कुछ भी। चलो कॉपी में लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले आपका जो आज सेक्शन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सार्क। आप मुझे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताओ कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। सेकेंड पॉइंट, आपको यहाँ पर ये समझना है इसके बारे में कि जब हम सार्क बोलते हैं, अच्छा ये हिंदी में भी मेंशन्ड है, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। जब मैंने सार्क कहा तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो होता है कब, 1985 में, और वो डेट क्या थी, 8 दिसंबर। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये बनाई क्यों गई थी। देखो, इसके अंदर क्या होता है ना, जो इंडिया है वो अपने आप को बिग ब्रदर समझता है, क्योंकि अगर हम बाकी देशों की बात करें तो उसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन है, इंडिया है। तो इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो टोटल इसके अंदर कितनी कंट्रीज आ गई, टोटल इसके अंदर आपको 8 देश देखने को मिल रहे हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसको बनाया कब गया था, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है, लेकिन इसके साथ में हमें एक चीज और समझनी होगी, वो ये है कि जब हम यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किससे हैं, कि इसमें जो लेटेस्ट कंट्री जोड़ी गई वो लेटेस्ट कंट्री कौन सी है, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को इसके अंदर कब जोड़ा गया, 2005 में इसका हिस्सा बनाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि जो सार्क है इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, क्या चीज, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करोगे, इसका ट्रिक बता रहे हो, एमबीबीएस पेन, बिल्कुल सही है गौरव। अगर पूछा जाए सेक्रेटरीट कहाँ है तो काठमांडू के अंदर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ आपको मिलेगा, काठमांडू के अंदर मिलेगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि जब इसको बनाया गया था तो इसका जो चार्टर था वो कहाँ पे साइन किया गया था, तो आंसर बनेगा ढाका के अंदर। मैंने आपको बताया भी था, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बट फिर भी एक बार से यहाँ पे हम आपको रिपीट करा देते हैं। एमबीबीएस पेन, अब एम से क्या हो गया, मालदीव हो गया, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका हो गया, पी से पाकिस्तान हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान है, आई से इंडिया है, और एन से क्या हो जाएगा, नेपाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो कंट्रीज हैं वो हमें यहाँ पर याद रखनी है, किसके बारे में, सार्क के बारे में। इतने पॉइंट आपको अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। अच्छा, क्यों मालूम होने चाहिए मैम, ऐसा क्या हुआ है, सुनिएगा। ऐसा ये हुआ है कि अभी हाल ही में सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक का आयोजन किया गया, और इसको होस्ट किसने किया, हमारे देश के द्वारा इसको होस्ट किया गया। पिछली बार हुआ था, भाई अगर नोट्स बनाने की इच्छा हो तो बना लो, अदरवाइज पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, उससे पढ़ने की इच्छा है तो उससे पढ़ लेना, दिस इज अप टू यू। ठीक है, अब सुनिएगा, इसकी जो पिछली बार की बैठक होनी थी उसका आयोजन इस्लामाबाद में होना था, बट आपको क्या लगता है कि जो कंट्रीज हैं क्या वो इस्लामाबाद में जाएंगी, आपको ऐसा लगता है, अगर ऐसा लगता है तो जरा कमेंट बॉक्स में एक बार से बता देना। तो ये तो हो गया सार्क के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम किसके बारे में, बिम्स्टेक। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिव मोड पे नहीं रहती है। एक्टिव मोड का मतलब यहाँ पर ये है, राहुल राजपूत बिल्कुल सही, एक्टिव मोड का मतलब है कि इसकी जो बैठक है यूजुअली अगर आप देखोगे तो इसका आयोजन होता नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, लिखना बिम्स्टेक के बारे में जब आप देखोगे, हर्षवर्धन जी, रानी बिल्कुल सही है। भैया सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, क्योंकि ये क्लास भी आपके लिए शेड्यूल किया गया है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। हाँ, इंडिया जो है वो इतना अमाउंट देगा, बिल्कुल सही है। अब सुनो, बिम्स्टेक समझते हैं इसके बारे में क्या पॉइंट है। देखिए, बिम्स्टेक का पहले तो हम फुल फॉर्म समझेंगे, क्या कह रहा है फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल, ध्यान से सुन लो फिर हम समझाते हैं कैसे याद रखना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो ये वाला मैप देखना, बहुत ही ध्यान से इस मैप को समझिएगा। इस मैप में आपको नजर आ रहा है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। तो जितने भी ऐसे देश हैं जिनका बॉर्डर शेयर होता है बंगाल की खाड़ी के साथ में, वो सारे के सारे देश क्या हो जाएंगे? इसके सदस्य हैं। वो क्या है? इसके सदस्य हैं। तो इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज आएंगी? 7 देश आते हैं। अब 7 देशों में कौन कौन से हैं? अब यहां पर आप अगर देखो तो क्या क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और क्या आ जाएगा? थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो अभी बोला यहाँ पर कि जितने भी देश ऐसे हैं जिनका बॉर्डर बंगाल की खाड़ी के साथ में लग रहा है वो इसके सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। ये याद रखिएगा कि भूटान और नेपाल इन दोनों का जो बॉर्डर है वो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये किसके मेंबर हैं? बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या काम करते हैं? इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी 7 देश इसके अंदर आते हैं इनके बीच में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम किया जाता है। अब सुनो, सवाल को टफ बनाना है। कैसे बनाएगा? पूछ लेगा बताओ भैया फॉर्मेशन कब हुई? तो 1997 में फॉर्मेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब एक बात और समझना, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से ब्रिज का काम करती है किसके किसके बीच में? साउथ इंडिया, या फिर आप ये कह लो कि जो पूरे के पूरे क्या नाम है, अर्थ का जो साउथ का एरिया है उसके बीच में, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ये ब्रिज का काम करती है। इसी बिम्स्टेक के अंदर 2 प्रोजेक्ट भी हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है। दोनों प्रोजेक्ट के नाम लिख लेना। पहला कौन सा है? कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ, कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है? अभी 3 दिन पहले ही बताया था आपको, ठीक है ना? हाँ, अभी इनका चार्टर भी आया था, उसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे, बिल्कुल सही। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में बनाया जा रहा है। कौन सी नदी के ऊपर? कालादान नदी के ऊपर इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। पहला प्रोजेक्ट जो कि बिम्स्टेक के द्वारा किया जा रहा है। बिम्स्टेक के द्वारा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? बीबिन। क्या नाम है इसका? बीबिन। अब ये बीबिन में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। ये क्या कर रहे हैं? ये एक मोटर रूट को डेवलप कर रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ 4 देश हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमें बिम्स्टेक क्या क्या याद रखना है? फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, बनाया कब गया है, मेंबर कौन है, कौन से 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते बट फिर भी इसका मेंबर है, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी बात करी जाए तो भैया प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, कालादान रिवर, करेक्ट। अगला है आपका आसियान। जल्दी से आंसर करके बताओ, आसियान का फॉर्मेशन कब किया गया है? आसियान जो है इसको कब बनाया गया है? तो पहले हम जरा जानेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है? देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चुमकी सोएन, कैसे कैसे नाम रख लेते हो तुम लोग यार। चलो अब समझना इसके बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखिए जब आप ये वाला मैप देखोगे ना, ये मैप, इसमें आपको काफी सारी कंट्रीज नजर आ रही हैं, और ये जो मैप है ये किसका है? साउथ ईस्ट एशिया का ये मैप है। यहाँ पर टोटल आपको 10 देश देखने को मिलते हैं जिनके समूह को हम आसियान के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि वो बीएससी करके भी 2mm टीवी पर क्या देख रहा है? आईपीएल देख रहा है। उम्मीद करेंगे ये ट्रिक आपको याद आ गई होगी। बिल्कुल करेक्ट है। इसको बनाया कब गया है? 1967 में इसको बनाया जाता है। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इसका एक विजन है, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है, उस विजन की बात करी जाए तो विजन 2020 जो है इसको अडॉप्ट किया गया था कब? 1997 में। टोटल कंट्रीज कितनी है ये याद रखिएगा, टोटल इसमें 10 देश आते हैं। क्या भारत इसका हिस्सा है? क्या इंडिया जो है वो इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया जो है ना वो इसका मेंबर नहीं है। अब एक बात और समझो, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आसियान का मोटो क्या है, अब गाना मत गाने लगना, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। ये क्या है? इसका विजन है, और ये साउथ एशिया के अंदर जो देश आते हैं उनके बीच में कॉपरेशन का ये काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। अब सुनिएगा एक चीज और, ट्रिक मैंने ये बताई कि वो
बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहा है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, 10 देशों के नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझना, अगर आपसे पूछा जाए आरसीईपी के बारे में, ये जो आरसीईपी है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो आप आंसर करोगे कि आसियान का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम क्या है, आरसीईपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, अभी तक तो इंडिया इसका मेंबर हुआ करता था। इसमें कितने देश हुआ करते थे? 16, लेकिन अब इंडिया इसका हिस्सा नहीं है और अब इसमें कितने देश हो गए? 15 हो गए। इसमें चाइना भी है, साउथ कोरिया, ये सारी जापान वगैरह भी है, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अब सुनना, आसियान डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम कब होगा बताओ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला है G7। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ, G7 का अभी जो सम्मेलन होने वाला है 2021 में, इसका आयोजन कौन से देश के द्वारा किया जा रहा है? चलिए जरा समझते हैं G7 के बारे में। देखो भैया, समझना यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जब हमने कहा यहाँ पे G7, तो आप ये याद रखिएगा कि इसको बनाया कब गया है, 1975 में इसका गठन किया जाता है। अभी जो इसका सम्मेलन होगा 2021 में, ये आयोजित किया जाएगा किसके द्वारा? यूके के द्वारा। और इसका आयोजन कहाँ पर है? यूके में है, लेकिन कौन से नंबर का है? तो ये 47वें नंबर का है जिसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर इस बार कौन कौन से देश हैं जिनको इनविटेशन मिला है? तो इंडिया को मिला है, ऑस्ट्रेलिया को मिला है, साउथ कोरिया को भी इनविटेशन मिला हुआ है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि अच्छा ये बताओ, ये तो बात हो गई इसके बारे में, राइट, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो पिछली कहानियां हैं जरा वो बता देना, तो सुनिएगा, 1997 में रशिया जो है वो किसका हिस्सा बनता है? G7 का हिस्सा बनता है। और ये G7 कितना हो गया? G8 हो गया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि G का मतलब क्या है? G फॉर पार्ले जी, ऐसा तो कोई नहीं है। G फॉर पार्ले जी तो नहीं है किसी का? हाँ जी, अगर ऐसा हो तो मेरे को बता देना। तो रशिया जो है वो कब जुड़ता है? रशिया जुड़ता है 1997 में। लेकिन रशिया एक गलती कर देता है, क्या? वो क्रीमिया के ऊपर 2014 में अटैक कर देता है। जब वो अटैक करता है इसके ऊपर, तो यहाँ से जो जितने भी देश हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? बायकॉट कर देते हैं। किसको? रशिया को। और यही G8 जो था ये 2014 में फिर से क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए या स्टेटमेंट अगर बन के आता है, G7 की 45th नंबर की जो बैठक थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस के अंदर हुई थी 2019 में। तो क्या 2020 में कहाँ होनी थी? भाई देखो, ये 46 नंबर का आयोजन होना था कहाँ पे? यूएसए के अंदर। कहाँ पर? यूएसए के अंदर, बट इसे पोस्टपोन किया गया था ड्यू टू कोविड। जी का मतलब क्या होता है? जी फॉर ग्लोबल। जी का मतलब क्या है? ग्लोबल है भैया, गलती मत करके आना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और बचा है। वो क्या है कि जब यहाँ पर ये बैठक होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों को इनविटेशन है, इसके अंदर IMF भी जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी जाएगा, यूरोपियन यूनियन भी जाएगा। और आपके लिए हम एक होमवर्क छोड़ के जाएंगे, और वो होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यहाँ तक आपको उम्मीद करेंगे समझ में आ गई होगी बात। और इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो क्या थी? जूस विद GF, ठीक है। आप GF VF समझ लियो। तो ये था आज का सेशन जहां पे हम लोग ने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देख ली हैं। और ये जो G7 है ये आपकी इंटर गवर्नमेंटल है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, ग्लोबल है ये, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करेंगे सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको एक बार से लाइक और शेयर मारना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज इसको शेयर जरूर करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको PDF भी मिल जाएगी और इसका लिंक भी मिल जाएगा। कोड विल बी Krati10। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं आस्क अ डाउट के सेक्शन के अंदर, रेज योर हैंड करके। यहाँ पे आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज करना है वो है Krati10। तो आपके पास में अभी भी टाइम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।